पूर्ण गुरु जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है, ब्रह्म प्रकट है, जिसके शरीर के अंदर वो उम्र में चाहे छोटे ही क्यों ना हो, चाहे बहुत ज़्यादा छोटे हों, चाहे आपके वो पोते ही क्यों ना लगते हों, भतीजे ही क्यों ना लगते हों या बेटे ही क्यों ना लगते हों, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म प्रकट है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। ज़्यादातर आदमी काफ़ी शर्म करते हैं कि जो ब्रह्म पुरुष पूर्ण गुरु हैं, जिसके अंदर भगवत्ता भगवान प्रकट है, जिनके शरीर में, वे संकोच करते हैं समाज के आदमी कि हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो बूढ़े हैं और सामने वाला बच्चा है भी, हम इसको कैसे प्रणाम कर सकते हैं, कैसे दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। सिर झुका करके हम अपने सर को नहीं झुकाएंगे, घुटनों को नहीं झुकाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। ये बात गलत कैसे है, इस बात को समझें। पहली बात तो ये कि आप जिसे प्रणाम कर रहे हैं, आप देखते हैं उसकी उम्र को कि उम्र में हमसे 30 साल छोटा है, 40 साल छोटा है, 50 साल छोटा है, सामने वाला तो बच्चा है। आप सामने वाले को प्रणाम मत करो। सामने वाले बच्चे के अंदर या जो उम्र में कम है, उसके अंदर जो भगवान है, ब्रह्म प्रकट है, आप उसको प्रणाम करो। आप उस बच्चे को क्यों देख रहे हैं, आप उसको क्यों देख रहे हैं जो उम्र में कम है? उसको नहीं देखना चाहिए और अपनी उम्र को भी नहीं देखना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा उम्र में हूँ, मैं तो बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि भगवत्ता चाहिए तो उस परम पिता को झुककर प्रणाम करना ही पड़ेगा। अहंकार से, मरोड़ से, ईगो से आप उस भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले के अंदर भगवत्ता प्रकट है। आप उसको प्रणाम करेंगे तो वो भगवत्ता खुश होगी, वो आप पे रजू होगी, पाप खत्म होंगे, पापों में क्षीणता आएगी, जो आगे होने वाले बुरे जन्म हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, वो खत्म होंगे, कट जाएंगे। तो भगवान को प्रणाम करने में क्या बुराई है? एक तो पाप कम होते हैं, लेकिन समाज से ये आदमी इतना दबा हुआ है, समाज का इतना डर है कि समाज क्या कहेगा, मैं प्रणाम करूंगा तो इतना बुजुर्ग आदमी। कपड़े ना देखो, सामने वाले ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, माला पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई है, लाल सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, पीले कपड़े पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए। बस एक ही चीज़ देखो, एक ही वस्तु देखो कि सामने जो बच्चा है या जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं या जैसा भी है, उसके अंदर ब्रह्म प्रकट है। बस ये ऊंची ही सोच पापों को काटने वाली होगी। शरीर के अंदर जो बुरी ऊर्जाएं हैं, चित्त के अंदर जो बुरी ऊर्जाएं स्टोर हो चुकी हैं, जो अगला जन्म बुरा देने वाली है, कुत्ता बिल्ली का, वो कटेंगी। तो अपना फायदा देखो, अपना फायदा देखना चाहिए ना। समाज का फायदा क्यों देख रहे हो? समाज का फायदा देखने से कोई फायदा है नहीं। जो आदमी अपना फायदा देखेगा कि सामने वाले के अंदर ब्रह्म प्रकट है और मेरे पाप कटेंगे, तो मेरे हिसाब से प्रणाम करने में, दंडवत प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी आपकी समझ है। दुनिया से शर्माते रहो, पूरी जिंदगी निकल गई है और थोड़ी बहुत बची है वो भी निकल जाएगी ऐसे ही। इस शर्म के चक्कर में फिर अगला जो जन्म होगा वो उस गुरु को पता ही होता है, जिसे आप बच्चा कहते हैं, जिसे आप
नालायक समझते हैं या छोटा समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। तो देखिए, अपने फायदे की तरफ देखना चाहिए। जो अपना फायदा नहीं कर सकता वो अपने घर वालों का क्या फायदा करेगा। तो सामने वाले के अंदर भगवान देखें, ब्रह्म को देखें और दंडवत प्रणाम करें, उनको कोटि कोटि प्रणाम करें। निश्चित ही किसी न किसी बुराई से बचाएंगे वो ब्रह्म ही बचाएंगे। जिसको दंडवत प्रणाम कर रहे हो वो सामने वाला नहीं बचाएगा, वो बच्चा उसके अंदर जो ब्रह्म प्रकट है वो बचाएगा, क्योंकि आपने ब्रह्म को प्रणाम किया है दंडवत। और जिसको भगवान की प्राप्ति है उसके अंदर साक्षात परमात्मा प्रकट हैं, ब्रह्म प्रकट हैं, वही मदद करेंगे, वही अगले जन्मों से बचाएंगे। ये मंदिरों में धोख खाने से, मंदिरों में घुटने टेकने से, मूर्तियों के आगे घुटने टेकने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा मैंने खुद देखा है कि जो मूर्तियों के सामने मंदिरों में जो दंडवत प्रणाम करता है वे तो बुरी योनियों में चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे कीड़े मकोड़े पंछी बने हैं, पशु बने हैं, मरने के बाद में देखता ही रहता हूं मैं। और जो गुरु को प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, वो बच जाता है। लेकिन गुरु वो होने चाहिए जिसके अंदर भगवान प्रकट है, जो भगवान को पाने के लिए खुद तपस्या कर रहा है, खुद माला जाप कर रहा है, खुद कोशिश कर रहा है। उससे प्रणाम करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं। ऐसे गुरु लाल कपड़े पीले कपड़े पहने हुए, क्योंकि उनके अंदर खुद अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। जिसके अंदर प्रकट हो चुके हैं उसी को प्रणाम करो, उस भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि उसके अंदर से वो भगवान झांक रहा है आपकी तरफ। तो ऐसा मैंने ये खुद देखा है। जो ये अभी बात बताई है पीछे, इससे फायदा होता है, निश्चित ही फायदा होता है। और कई बार मैं ये चीज़ देख चुका हूँ, जो गुरु को छोड़कर प्रणाम करना छोड़ करके मंदिर मस्जिदों में दंडवत प्रणाम करते हैं, वे निश्चित ही ऐसे ही भूत प्रेत बन के घूमते रहते हैं। मैं उनको देखता भी रहता हूँ, उनसे बात भी करता रहता हूँ और उनको पशु योनि में जाते भी देखता हूँ। जो देखा था सो बता दिया, किताबों की बात कोई बताई नहीं, ऐसा भी देखता हूँ। ठीक है, भगवान बचाएंगे, जिसके अंदर भगवान प्रकट है उसको प्रणाम करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर पूर्ण परमात्मा है जो कि आप ही हैं। मेरा नमन स्वीकार करें। फिर किसी और गहरे विज्ञान पे या योग विद्या की गहरी साइंस पे बात करेंगे। इस ब्रह्मांड में जो साइंस काम कर रही है धीरे धीरे उसको समझेंगे। एकदम तो समझ में नहीं आएगी सारी बात, तो कल तक के लिए विराम दीजिए। फिर कुछ फ़ायदा आपको जो बात देगी उसी पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।